नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के कर्क राशि 2020 में क्या कमाल दिखाने वाली है, इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक साधारण भाषा में समझा दूं तो खुलेंगे आय के नए स्रोत, घर में होंगे शुभ और मांगलिक कार्य, उत्साह और उमंग बढ़ेगी 2020 में। नई उम्मीदें, नए सपने और नई सौगात लेकर नए साल हमारे जीवन में दस्तक दे चुका है। इस नए साल में आपने खुद से कई उम्मीदें लगा रखी होंगी जो पिछले साल पूरी नहीं कर पाए। तो वही किस्मत इस साल आपको क्या देना चाहती है, यह भी हर कोई जानना चाहता है। नए साल को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल उमड़ और घुमड़ रहे होंगे। नौकरी में कैसा रहेगा, स्वास्थ्य का पाया कैसा रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन क्या बेटर हो पाएगी, क्या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हम बेटर काम कर पाएंगे, हमारे जो बच्चे हैं उनकी स्टडीज कैसी रहेगी, साथ में हमारा ट्रैवल का दायरा कैसा रहेगा, कौन से वो खास उपाय हैं जिन्हें करके आप 2020 को शानदार बना पाएंगे। मैरिटल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन सभी चीजों पर मैं एक समग्र विश्लेषण लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। ये ऐसे सवाल हैं जो हम सब जानना तो चाहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब है ज्योतिष शास्त्र के पास। ग्रहों और सितारों की चाल के सटीक विश्लेषण के बाद हम आपको बता रहे हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो आइए जानते हैं इस नए साल में आपके भविष्य के पिटारे में क्या कुछ है खास। अब बात करते हैं सबसे पहले कर्क राशि वाले लोगों की पर्सनालिटी के बारे में। इस राशि के लोग जन्म से ही थोड़े से इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावुक किस्म के लोग होते हैं। बहुत जल्दी किसी बात को भूलते नहीं है। एक बार दिमाग में बात बैठ जाए तो वो कई बार वो रिकॉर्ड बजता ही रहता है। इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग होनी जरूरी है, तब जाकर पुरानी बातें निकल पाती है। किसी भी अन्य व्यक्ति का दुख और कष्ट इनसे देखा नहीं जाता है, चाहे वो जीव जंतु जानवर ही क्यों ना हो। यहां तक कि जो भी हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उनके साथ प्रेम करते हैं। लेकिन कई बार कर्क राशि वाले लोगों को जो दिल से हम रिश्ता रखते हैं, लोग जब दिमाग से उन्हें जवाब देते हैं तो बहुत फील होता है। सहज ही ये उनकी मदद करने के लिए तैयार तो जरूर रहते हैं, परंतु फिर झटका लग जाता है। इस राशि के जातक बेहद संवेदनशील प्रवृत्ति के साथ साथ महत्वाकांक्षी होते हैं। आगे बढ़ने की जील और उम्मीद जरूर होती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ, मौसमी बीमारी बड़े परेशान करती है। यह अपने आप से ऊंची उम्मीदें तो लगाते हैं, लेकिन किसी काम को करते बड़ी तेजी से हैं, बड़े उत्साह के साथ। मध्य और अंत में जाते जाते उनकी बैटरी डाउन हो जाती है। इसलिए उन्हें हमेशा एंथुजियास्टिक बनाए रखने के लिए तरह तरह के कुछ फॉर्मूले अपनाने चाहिए। परिवर्तन अगर कर्क राशि वाले करते रहें तो इनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो ये तो थी इनकी पर्सनैलिटी। आइए शुरुआत करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की जॉब और उनका बिजनेस कैसा रहेगा। कार्य और व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष आरंभ सामान्य तरीके से शुरू होगा, लेकिन आपकी बेहतर स्ट्रेटेजी, योजना और सही इंप्लीमेंटेशन की वजह से व्यवसाय में तरक्की के आसार आपको 3 महीने बाद देखने को मिलेंगे। कुछ चुनौतियों का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा, चुनौती भगवान उसी इंसान को देते हैं जो उससे निपटने की काबिलियत रखता है, और आपके अंदर वो काबिलियत है। लेकिन कुछ ऐसे बेहतरीन मौके आपको मिलेंगे जिसका इंतजार आपको बरसों से था, परंतु कुछ और काम में इन्वॉल्व होना, कुछ ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई तो है, लेकिन पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर पाने की वजह से वो हाथ से खो भी देंगे। जल्दी ही आपको इसका एहसास होगा और गुप्त योग्यताओं के चलते किसी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर आप अपने बिजनेस को सफलतम आगे बढ़ा पाएंगे। 30 मार्च से जून पर्यंत 7th हाउस पर गुरु और शनि का प्रभाव आपके व्यापार में उन्नति के प्रबल योग बना रहा है, और इसी दरमियान अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको तब्दीली के अवसर मिलेंगे। नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि अब वो वक्त आ चुका है जो आपको सफलता देना चाहते हैं। अगर आप जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के साथ साइड बिजनेस करना चाहते हैं, या दोनों को साथ में चलाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उत्तम है और शानदार परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। आप किसी के साथ मित्रता जो करेंगे उसको व्यवसाय में भी तब्दील कर लेंगे। यानी जो फ्रेंडशिप है उससे कई बार हमने सुना है कि आइए हम अपने दोस्ती को रिश्ते में बदल देते हैं, तो वह आप बिजनेस में तब्दील कर लेंगे। इच्छित लाभ इसी से प्राप्त होगा। साझेदार के साथ आप संतुष्ट काफी रहेंगे। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपने काम में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि वाले लोग बहुत सेंटिमेंटल, इमोशनल, भावुक किस्म के लोग होते हैं।
ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन बॉस से कोई डांट खाने को पड़ती है। कई बार हमारी गलती नहीं भी होती है, फिर भी हमें खाने को मिल जाती है। ऐसे में सीनियर्स और आपके बीच में कुछ टकराव हो सकता है, तो आप इनको पहले से ही भांप लीजिए और स्ट्रेटेजी को बदलिए। काम अच्छा करेंगे, प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट के पूरे चांसेस हैं। दूसरी बात में आपको कोशिश करनी चाहिए कि मार्च से जून के बीच में अपने बिजनेस और जॉब में कुछ परिवर्तन करें जो शुभ होगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए 18 सितंबर 2020 के बाद ये मौके मिलेंगे, तब आप कर सकते हैं। आप अगर पुरुष हैं तो महिला है तो पुरुष से आपको बातचीत करते समय सलीके का एक उदाहरण पेश करना पड़ेगा, वरना बॉस में ऑफिस में बॉस के साथ और कलीग के साथ आपकी कोई तनातनी हो सकती है, जिससे आपकी इज्जत खराब हो सकती है। हाँ, ये जरूर है कि इस साल में 2 बार आपको जॉब बदलने का मौका मिलेगा, या 2 बार जॉब छूटते छूटते रह जाएगी और आपने ध्यान नहीं दिया तो छूट भी सकती है, इसलिए उसे बचा के चलना है। जहां तक व्यापार की बात है तो आप पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिशियन से आपका राफ्ता हो जाएगा जिस वजह से आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। कोशिश करें कि अब पैसा फंसना, नुकसान और धोखे की जो सुगबुगाहट मुझे आ रही है, इससे बचाव के लिए आप प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और फिर आगे बढ़ें। अब बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल पोजीशन की। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष मिले जुले फल प्रतिपादित करेगा। एक बात तो तय है कि पैसे की वजह से कोई काम आपका रुकेगा नहीं और पैसा आपके पास रुकेगा नहीं, दोनों ही चीजें होंगी। इसमें जो पहला वाला सेंटेंस है वो आपके लिए ज्यादा काम का है कि पैसे की वजह से काम नहीं रुकेगा। इसे खर्च और कर्ज अगर आपके ऊपर है तो घबराएं नहीं, आप उसको पूरा कर पाएंगे। वर्ष के आरंभ में छठे स्थान का जो एक योग बन रहा है देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ, वो आर्थिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव बनाएगा। आपके पास आज मान लीजिए 10,000 रुपए है और 50,000 का खर्चा आ गया, बैलेंस 40,000 रुपए कहां से आएंगे पता नहीं है, वो आ जाएंगे, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। परंतु बृहस्पति घर में 10,000 आएंगे तो 12,000 का खर्चा भी पहले ही भेज देंगे, इसलिए पैसे की वजह से काम नहीं रुकेगा और पैसा नहीं रुकेगा, ये मैंने बता दिया। तो बैंक बैलेंस के आप फिराक में न रहें, बल्कि कुछ ऐसे खर्चे आपको पालने चाहिए, जैसे पोस्ट ऑफिस में हम रिकरिंग डिपॉजिट करवाते हैं, सिस्टोमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे हम एसआईपी कहते हैं, वह कुछ इस प्रकार के अपने खर्चे और कर्जे अपने सर पर लगा के रखिए, ताकि हर महीने आपको वो एक हल्का सा वातावरण बना के रखिए, प्रेशर क्रिएट हो जाए, जिससे आप कमाकर पैसे देकर अपने खर्चों को पूरा कर पाएंगे। जोखिम भरे कार्यों में धन निवेश नहीं करें। कुछ लोग ऐसे आपके पास आएंगे जो आपको शॉर्ट टर्म में अधिक मुनाफा देने की कोशिश करेंगे, आप उसे बचिए। इसीलिए योजनाओं के प्रति सावधान रहें। आप किसी शुभ या मांगलिक कार्यों में धन बहुत खर्च करेंगे। 29 जून के बाद फिर से समय आपके लिए हल्का सा डिस्टर्ब करने वाला आएगा, जिसमें गलत खर्चा कर पाएंगे। यह तय है कि इस साल आपका मकान बनने का, अपने शुभ और मांगलिक कार्यों का कुछ ऐसा खर्चा जो आप करने की सोच रहे हैं, विदेश यात्रा या एक्सपर्ट की राय लेकर आपको यह जरूर प्लानिंग बनानी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप जोखिम से भी बच जाएंगे और बेहतर लाभ कमा पाएंगे। बात करते हैं परिवार और बच्चों की। पिछले साल की खट्टी और मीठी बातों को छोड़ दें तो आने वाला साल, या यूं कहें कि 2020 आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाला है। बात करते हैं हमारी फैमिली लाइफ के बारे में। पिछले साल की खट्टी और मीठी बातों को छोड़ दें तो 2020 आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और बच्चे उन्नति करेंगे, जिससे आपके आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। हालांकि चतुर्थ स्थान पर शनि और राहु के दृष्टि संबंध से शुरुआती 3 महीने पारिवारिक वातावरण में थोड़ा सा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा और पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे कि मेरे परिवार में मैं क्या अच्छा करूं जिससे और बेहतर हो सके, और क्या ऐसी चीजों को मैं टालूं जिन वजह से हमारे घर परिवार में झगड़े फसाद होते हैं। 30 मार्च से जून पर्यंत 7th हाउस पर गुरु शनि का प्रभाव आपके विवाह की संभावनाएं बनाएगा। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो, और मान लीजिए आप 10 साल के हैं और आप कमेंट करते हैं, श्रीमान जी आपने कहा था मेरी शादी हो जाएगी, हुई तो नहीं, तो ये कुतर्क का जवाब मेरे पास नहीं है। शादी के योग्य हैं तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट रहेगा। मान लीजिए आप सिंगल हैं तो आपको प्रेमी के मिलने या प्रेमिका के मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस टाइम पीरियड में कोई पसंद आ जाएगा जिसको देखकर ऐसा लगेगा कि यस, यही है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिता सकता हूं, ये मेरा हमसफर है, तो यह माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आपके मित्र भी आपसे काफी संतुष्ट रहेंगे। 29 जून के बाद समय फिर से
आपके लिए शुभ आएगा। उस समय आप अपने परिवार पर ज्यादा समय दे पाएंगे और ध्यान दे पाएंगे। परिवार की खुशियों को बढ़ाने के लिए कोई गाड़ी, गैजेट या कुछ आरामदायक ऐसी चीजें जो आपके सुख और सुविधाओं को बढ़ा सकती है, उसके आने से बच्चे बड़े खुश होंगे। यस, पापा ने कर दिखाया या मम्मी ने कर दिखाया। संतान के लिए वर्ष का आरंभ थोड़ा अनुकूल नहीं है, परंतु आप ये समझ लीजिए कि मार्च के बाद जो परिणाम आएंगे वो सुखद रहेंगे। छठे स्थान में गुरु ग्रह का गोचर संतान के लिए, एजुकेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य और कुछ गलत संगत में फंसना, बैड कंपनी जिसको बोलते हैं, उसका आगाज करने वाला है। इसलिए कोशिश करिए कि अपने बच्चों पर थोड़ा वॉच करें और ख्याल रखें। वर्ष 2020 संतान की चिंताओं को तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन आपके अंदर एक अननोन फियर संतान को लेकर जरूर आएगा। स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, साथ ही उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। ऐसे में बच्चों को माँ बाप से मोटिवेशन मिलने की संभावना ज्यादा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे माता पिता की बात कम और बाहरी व्यक्ति की बातें ज्यादा समझते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करें जो आपके बच्चों की काउंसलिंग कर सके। 30 मार्च से जून पर्यंत वक्त कुछ अनुकूल होगा। यदि आपका दूसरा बच्चा या आपका कोई बच्चा या आप खुद विवाह के योग्य हैं तो विवाह संस्कार के प्रबल योग बन रहे। 30 जून के बाद फिर से समय प्रभावित होगा, लेकिन पूजा पाठ और ऐसे उपाय जो मैं एंड में बताऊंगा उससे करने से आपको खुशियां ज्यादा मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। गुरु के छठे स्थान में अग्नि तत्व राशि होने के कारण पेट से संबंधित या पित्त से संबंधित परेशानियां थोड़ी बन सकती हैं, लेकिन इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 30 मार्च से जून पर्यंत लग्न स्थान पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आपके स्वास्थ्य जल्द ही फिर से ठीक हो जाएगा। 29 जून के बाद गुरु ग्रह का गोचर फिर छठे स्थान में होगा। उस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर से कुछ कठिनाई आ सकती है। हाँ, यह जरूर है कि योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज और फिटनेस की बातें अब नहीं करनी है, अब सिर्फ उन्हें करना है। बाहरी खान पान से बचें और कोशिश करें कि अपने जो स्ट्रेस का लेवल है उससे कम करना है। कॉर्टिसोल नाम का एक चीज होती है शरीर के अंदर, उससे आपको कम करना है। इसे आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में इस साल बदलाव के योग बन रहे हैं। अगर आप कई सालों से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब स्पेशली, तो सफलता जो नहीं मिली है वो ये साल बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपका सपना है विदेश जाकर पढ़ने का, कुछ तब्दीली करने का अपने करियर में, तो यह संभव है कि यह आप जरूर कर पाएंगे। और आप हर क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन अपने स्पेसिफिक क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलने जा रही है। उच्च शिक्षा, फर्दर एजुकेशन, मास्टर डिग्री जो आप लेना चाहते हैं, जिसको अदर करिकुलर एक्टिविटीज में रुचि है, उनके कार्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ही सफलता मिल पाएगी, परंतु आप मेहनत को डबल कर दोगे तो लाभ मिलेगा। सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ एक सही योजना बनानी पड़ेगी। इसके लिए लक्ष्य सबसे पहले तय कीजिए। 30 मार्च से जून पर्यंत का समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत शानदार रहेगा, विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। बात करते हैं ट्रैवल प्लान की। यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष ठीक ठाक रहेगा। व्यापारिक महिलाएं, व्यापारिक पुरुष जो बिजनेस करते हैं, उनके ट्रैवल बहुत अच्छे ढंग से होने वाले हैं। और याद रखिएगा कि बिजनेस विथ प्लेजर भी होने वाला है। यह यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। द्वादश राहु और गुरु की दृष्टि और इसके प्रभाव के कारण यात्रा के प्रबल योग होंगे। दूर दराज की यात्राएं करेंगे। अगर आपका काम ऐसा नहीं है जो दूर दराज की यात्राओं का है, तो आप अपने ही शहर और राज्य में भी अपने देश में ही दूर दराज की यात्रा कर पाएंगे। मन के अनुकूल स्थान पर स्थानांतरण होने और बार बार चेंज होने की वजह से भी आप बहुत ट्रैवल करने वाले हैं। अगर आप नौकरी या किसी काम में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं और प्रयासरत हैं तो लाभ मिलेगा। इस साल में अप्रैल से लेकर 13 जुलाई तक आपकी धार्मिक यात्राएं, जिसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वाली यात्राएं कहते हैं, और साथ में कुछ तीर्थाटन ऐसी यात्राओं के साथ होगा जो कि आपके लिए प्लेजर वाला भी रहेगा, जैसे हरियाली वाली जगह, पानी वाली जगह, समुद्र वाली जगह पर भी आपको बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। अब बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और उपायों की। धार्मिक कार्य के लिए यह वर्ष सामान्य से बेटर रहेगा। नित्य पूजा पाठ और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ज्ञान मुद्रा में बैठकर ध्यान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस साल आप किसी व्रत का उद्यापन कर सकती हैं, लेकिन नवम स्थान पर शनि की दृष्टि के कारण विशेष पूजा में कुछ लोग बाधाएं भी उत्पन्न करेंगे। आप कंटिन्यू पूजा पाठ, कंटिन्यू व्रत या कंटिन्यू किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को नहीं कर पाएंगे।
इसके लिए संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे तो मजा आएगा। कोशिश करें कि इस साल आप महामृत्युंजय कवच के साथ मां बगलामुखी का कवच गले में धारण करें। दुर्गा बेसा यंत्र को आप घर के मंदिर में रखें और राहु मंत्र का जाप साथ में कर सकते हैं। दुर्गा यंत्र की पूजा भी करें। देव, ब्राह्मण, बुजुर्ग, गुरु और मंदिर के पुजारी की सेवा करना बहुत शुभ रहेगा। आप भाग्योदय के लिए सोमवार का व्रत करें, शिव जी पर जल अभिषेक करें। कोशिश करें कि साल में कम से कम 3 बार या 5 बार रुद्राभिषेक करें और करवाएं। और शिव चालीसा का, शिव महिमन स्तोत्र का अगर सुबह सुबह श्रवण कर लिया जाए यानी सुना जाए तो बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ ही और रात को सोते समय गायत्री मंत्र को 11 बार पढ़ना और साथ में ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत शुभ रहेगा। विवाह, दाम्पत्य जीवन और सब प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए शिव और पार्वती की प्रतिमा के दर्शन करें और कोशिश करें कि आप हर रोज उनके दर्शन करके एक बार प्रणाम करके, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके घर से निकलेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मैंने कोशिश की है कि कर्क राशि वाले लोगों को बेहतर ढंग से 2020 का राशिफल पेश कर सकूं। आप हमारी वेबसाइट ग्रहों-का-खेल.co.in पर जाकर बहुत सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और शेयर चैट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल और साथ में टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। शानदार 2020 गुजरे इसी उम्मीद, विश्वास और ईश्वर से प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।